हम्म कल हम लोग वोल्केनो तक बात कर चुके थे इस चैप्टर में, है ना। आज हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक। तो आप लोग बताएंगे कि जो अर्थक्वेक की घटना हो रहा है वो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहा है या इंडोजेनिक। यानी अर्थक्वेक जो एक घटना है वो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहा है, और इंडोजेनिक में भी ये क्या है, सडन, है ना। इंडोजेनिक में भी ये क्या है, सडन। सडन वाला में ही था ना वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। तो आज क्या पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक्स। ठीक है, कि जब इनसाइड अर्थ, ठीक है ना, इनसाइड अर्थ जब दो प्लेट्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। दो प्लेट्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है ना। देखिए, दो हाथ टकराएंगे या दो गाड़ियां आपस में टकराएगी तो वाइब्रेशन होगा या नहीं होगा, है ना। तो जो अर्थ के भीतर भी इसी प्रकार से जब दो प्लेट्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। आपस में क्या करते हैं, कोलाइड, है ना। तो उसके वजह से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, इसी से अर्थक्वेक उत्पन्न होती है। जैसे यहां पे कल हमने बताया था कि प्लेट्स का मूवमेंट, है ना, प्लेट्स का मूवमेंट, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हो कि दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ आ रहा है, तो इसमें कोलाइड होने का चांसेस है, कोलाइड होने का चांसेस है ना। तो कि जब दो प्लेट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो आपका क्या काउज होगा, अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक जब आएगा तो इस तरह का सीनरी, इस तरह के नजारे देखने को कॉमन है। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले टर्की में, कहां पे, टर्की में, ठीक है, सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है टर्की। टर्की, ईरान, इराक, है ना, सीरिया, ये सब वही लोकेशन में है। तो टर्की का जो अर्थक्वेक आया था उसके बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, या फिर आप उस समय न्यूज चैनल्स में देखे होंगे। इसी प्रकार का अर्थक्वेक आपके बुक में भी जिक्र किया गया है कि गुजरात का भुज में 26 जनवरी 2001 को, है ना, 26 जनवरी 2001 को बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या हो गए थे, मारे गए थे। बहुत कम लोग बिलीव कर पा रहे थे कि शायद भुज जो है वो फिर से पहले जैसा खूबसूरत बन पाएगा। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, उन चीजों पे फोकस किया, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करवाए, और आज फिर से भुज अपने पैरों पर खड़ा है। ठीक है, चलिए। When the lithospheric plates move, अभी हमने बताया रहा था कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, है ना। तो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या करता है, वाइब्रेट, ठीक। एंड इट ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ये वाइब्रेशन क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। समझ गया ना। यानी आप सिंपल वे में समझिए कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगे, अब ये डिपेंड करता है कि वाइब्रेशन कितना उत्पन्न होगा। तो भैया टक्कर जितना जोर का होगा वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा। बात को समझ गया ना। अब आके धीरे से ऐसे टच हुआ तो बहुत कम वाइब्रेशन हुआ, लेकिन सडन धड़ाम, तो धड़ाम, तो सारी चीजें क्या होगी, धड़ाम होगी। ठीक है, फिर ऐसा सीनरी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें हैं जो अर्थक्वेक के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, अब अर्थक्वेक में कुछ वर्ड्स है जिसको हमें फोकस करना है। जैसे आपके बुक में बात किया गया है फोकस, तो इसी पे हम लोग पहले करते हैं फोकस। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, कि वह प्लेस क्रस्ट में, वो प्लेस जहां से वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज, जहां से मूवमेंट जो है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकस। जैसे यहां पर टक्कर हुआ, कलर चेंज कर दूं, यहां पे क्या हुआ, टक्कर हुआ, कोलाइड यहां पे हुआ, तो ये क्या कहलाएगा सर, आपका फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, एपीसेंटर। क्या कहलाएगा, एपीसेंटर। सबसे ज्यादा तबाही इसी जगह पे होगा, सबसे ज्यादा
खतरा जो होगा वो कहां पे होगा, एपी सेंटर। समझ गया ना। जिस जगह पे, जैसे अभी आप जहां पे बैठे हो या जहां पे हम खड़े हैं, सपोज दैट इसी के ठीक नीचे वो कॉलिजन हुआ, टक्कर हुआ, तो जहां टक्कर हुआ वो क्या कहलाएगा, फोकस। और हम लोग ठीक उसके ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा, ईपी सेंटर। तो सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर होगा, स्टील गेट में बाद में होगा, यहाँ की अपेक्षा कम होगा। समझ गए ना। चलिए, उसके बाद जो है ना वो वेव्स है, वाइब्रेशन जो उत्पन्न होगी वो क्या है, वेव्स है। वो सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, फैलेगा। तो देखोगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। कलर चेंज करने दो। देखिए ये वाइब्रेशन है ना, ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे जैसे ईपी सेंटर से दूरी बढ़ते चली जाएगी वैसे वैसे नुकसान क्या होगा, कम होगा, वैसे वैसे नुकसान कम होगा। ठीक है सर, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। देखो यहाँ पर भी वेव्स दिया हुआ है, देखो दिख रहा है ना, ये क्या है, वेव्स। वेव्स जो अर्थक्वेक की वजह से उत्पन्न हुआ और ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहां पर आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भूकंप को मेजर किया जाता है। किस चीज से मेजर किया जाता है, भूकंप का जो इंटेंसिटी है उसको किस चीज से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे। किस चीज पे, रिएक्टर स्केल पे इसको मेजर किया जाता है। इसके लिए एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। क्या है, सिस्मोग्राफ। ये सब चीजें पूछने वाली चीज है। क्या, कौन सा यंत्र है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, रिएक्टर स्केल। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए एपी सेंटर। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ ये क्या था, ओरिजिन सेंटर। ये क्या था, ओरिजिन सेंटर। तो इसके ठीक ऊपर क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस। फोकस के कहां पे, ठीक ऊपर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, एपी सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। अभी तो बताए थे, है ना सर, अभी तो बताए थे कि ये जो वाइब्रेशन है वो वेव की तरह एक जगह से दूसरे जगह वो क्या कर रहा है, बढ़ता है। जैसे पानी है, कहीं शांत पानी है तालाब में, एक पत्थर मारो, दिखते हो ना कि वेव जैसा वेव जनरेट होता है ना, तो वो भी इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो वाइब्रेशन जो है ना, वो भी इसी तरह से वो वेव के माध्यम से क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो कहां पे होगा, एपिसेंटर पे। ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हम जितना दूर चलते जाएंगे उसका नुकसान जो है वो और क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एपिसेंटर में रहबे नहीं करेंगे, हम लोग को नुकसान ही नहीं होगा। चलिए, अब आपके बुक में भी कुछ बातें बताई गई है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है सर। कई घटनाएं हैं जो इन चीजों की पुष्टि करता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन methods adopted locally by people include studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated and snakes come to the surface. अब हम इन चीजों को बता रहे हैं सर, कब अर्थक्वेक आएगा हमें यदि पहले से पता रहे तो हम लोग उस जगह से भाग जाएंगे, लेकिन प्रिडिक्ट करना पॉसिबल आज तक अभी तक हो पाया नहीं है। साइंस बहुत डेवलप किया है लेकिन अभी तक इतना भी डेवलप नहीं कर पाया कि हमें ये पहले से पता चल जाए कि कब और कितना डेट को कितना बजे अर्थक्वेक आने वाला है। हमें इस चीज का प्रिडिक्शन करने की अभी हमारे पास कैपेसिटी साइंस के पास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो भैया जब हमें पता नहीं है कि कब आएगा, लेकिन ये तो कभी भी आ सकता है, तो हमें इससे बचने का मेजर्स को अपनाना चाहिए। यानी क्या कर सकते हैं, अपने घरों को क्या बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए कि यदि अर्थक्वेक आए भी तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। समझ गया ना। एकदम घटिया मटेरियल लगाकर पैसे बचाने के चक्कर में घर बना लिए और रात में आप सोए हो एसी चलाकर और पता चले कि अर्थक्वेक आ गया तो फिर उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सर एक चीज और याद रखिएगा, मोर देन 7, 7 से एबव रिएक्टर स्केल पे यदि उसका इंटेंसिटी 7 से एबव है, अब 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, मतलब 7 से जितना ग्राफ ऊपर चला जाएगा वो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। समझ गया ना? 7 तक में 7 भी डिस्ट्रक्टिव, ऐसा नहीं कि नहीं है। समझ गए ना? सपोज दैट अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और मान लीजिए कि रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक मेजर हुआ, यहाँ पे अर्थक्वेक आई और वो मेजर किया गया कितना, 5। कितना मेजर किया गया, 5। थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा, पंखा उनका हिलेगा, हो सकता है चेयर भी जो है वो डांस कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन पता नहीं चल पाएगा, बहुत शांत रहेगा, एकदम शांति जिस जगह पे रहेगी वहीं पे पता चलेगा। लेकिन 7 आ गया ना तो घरों में क्रैक्स वगैरह आने लगेंगे। समझ गए ना? टेबल, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आभास करा देगा कि अर्थक्वेक आया है। कमजोर बिल्डिंग गिर भी सकता है, लेकिन 7 से जितना ऊपर गया वो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। समझ गए ना? अब हम जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो बातें क्या है कि हम तो पता नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, लेकिन इसी प्लैनेट अर्थ पे कुछ ऐसे भी लाइफ हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं, कुछ क्या सभी एनिमल्स और बर्ड्स, जिनको पहले से ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है। ये सारी बातें उनको पहले से ही पता चल जाती है। कहा जाता है, माना जाता है कि जानवरों में 6 सेंस होता है। सर क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़िएगा क्लास 8 में, तो इंग्लिश में एक चैप्टर है सुनामी। क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है सुनामी, और वो सच्ची घटना जो 2004 में इंडिया में भी, श्रीलंका में भी और अदर कंट्रीज में जो सुनामी आई थी, उसी घटना पे बेस्ड एकदम ट्रू इवेंट्स के बारे में लिखा गया। और उस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जहां हजारों लोग मारे गए, वहां पर एक भी जानवर का, एक भी एनिमल का डेड बॉडी नहीं पाया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे श्रीलंका का ही एक बात किया गया कि श्रीलंका का एक बीच के किनारे एक व्यक्ति है जो रहता है, उसके जो पेट है, पेट डॉग जो है, वो हर दिन मालिक को परेशान करता है रोज कि मुझे सुबह सुबह लेके चलो, कहां पे, बीच पे घुमाने के लिए। और जिस दिन सुनामी आया था ना, उस दिन वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था, उसको खींच के भी निकाल रहा था तो वो नहीं गया। अब बाद में पता चला कि वहां सुनामी आ गया और वो डॉग बच गया। वहीं पे सर गाला नेशनल, कुछ ऐसा कुछ नाम है, देखिए नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसी बीच के पास में एक नेशनल पार्क है श्रीलंका में। सुनामी के ठीक आने के पहले उस नेशनल पार्क में जो एलिफेंट्स थे और भी जो जानवर थे, वो बीच वाले एरिया से भाग रहे थे। और कहां पे जा रहे थे, हायर प्लेस पे। जो लोअर प्लेस में थे ना बीच के किनारे, वो सब भाग रहे थे तेजी से, और सब कहां जा रहे थे, हायर प्लेस में। और उन लोगों की जान बच गई, क्यों, क्योंकि बाद में वहां पे सुनामी आई और वो सेफ प्लेस पे चले गए थे। माना जाता है कि चिड़िया सब में, जानवर सब में है ना, हियरिंग कैपेसिटी जो है ना, एक्यूट हियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से उनको अर्थ का वाइब्रेशन जो है ना वो पहले से पता चल जाता है। जैसे जब वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ ना जी, तो उनको पहले से ही पता, सुनाई पड़ जाती है कि नीचे डांस होना शुरू हो गया है। प्लेट टकराया ना तो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ तो साउंड उत्पन्न होगा, है ना, वेव उत्पन्न हुआ, तो उस वेव को वो सुन पाते हैं और हम उसको सुन नहीं पाते हैं। देखते हो ना कि कुत्ता यदि सोया हुआ है, हल्की सी भी आहट मिला तुरंत जाग जाता है। भाई हम तो बहुत दबे पांव जा रहे थे उसके पास, लेकिन उसे आभास हो गया कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। क्यों, क्योंकि उनका हियरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। समझ गए ना? तो हम तो नहीं पता लगा पाते, लेकिन ये सब जो दिख रहा है ना, ये हम लोग से ज्यादा है। क्या उन लोग का हियरिंग कैपेसिटी, ये लोग को आभास हो जाता है कि कब नेचुरल कैलामिटीज आने वाली है, कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब वोल्केनो इरप्शन होने वाला है,
और कब सुनामी आने वाली है, इन सारी घटनाओं के बारे में इनको पूर्व में पता चल जाता है। चलिए, कोई प्रॉब्लम यहां तक में? चलिए ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग अगला पार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।